राम राम। लंबी खांसी का मतलब ये है कि बहुत दिन तक तुम खांस रहे हो और कोई इलाज नहीं ले रहे हो, सारी चीज़ें गड़बड़ जा रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है, प्रभु जाके डॉक्टर को दिखा लो। कुछ चीज़ें हैं जो तुम कर सकते हो घर पे ही, उनके बारे में बात करेंगे हम। देखो, लंबी खांसी हो या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो बहुत लंबे समय तक चल रही है और तुम उसका इलाज कर रहे हो फिर भी ठीक नहीं हो रही, इसका मतलब इलाज गलत जगह हो रहा है। तुम्हें क्या करना है, सीधी सी बात ये समझो, जब पेट से दिक्कतें चालू होती हैं तो वो लंबी चलती हैं। तो सबसे पहली दिक्कत तुम्हारे गट हेल्थ में भी है, पेट में भी है, जिससे तुम्हें खांसी की समस्या हो रही है। खैर, हम सोल्यूशन की बात करने आए। सबसे पहली चीज़ ये देखो कि तुम्हें इरिटेशन किस चीज़ से हो रही है। इरिटेशन लोगों से हो सकती है, उसका खैर फ़ायदा नहीं होगा। इरिटेशन का मतलब ये होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत होना चालू हो जाती है। जैसे कि बहुत से लोगों को रोटी खाने से दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें होता है क्या, ग्लूटन, तो उनको पेट फूलने की समस्या हो जाती है। बहुत से लोग दूध नहीं पी पाते हैं क्योंकि उसमें लैक्टोज होता है। तो इसी तरीके से तुम्हें, जो भी इंडिविजुअल है जिसको खांसी है, उनको अपने शरीर में देखना चाहिए कि क्या चीज़ उनको इरिटेट कर रही है, मतलब किस चीज़ से, प्रॉपर किस फूड से उनको दिक्कत हो रही है। तो सबसे पहली बात, वो फूड पूरी तरीके से तुम्हें बंद करना पड़ेगा खाना। क्लियर हो गई बात। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि खांसी लंबे समय तक चल रही है, डॉक्टर का इलाज लेने के बाद भी कुछ चीज़ें घर पे करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या करना है हमें, दूसरे नंबर पे हमें करना ये है कि सीजन के हिसाब से चीज़ें खानी है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये सीजन के हिसाब से। अब देखो, बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको थोड़ी बहुत बीमारी है उनको सीजन के हिसाब से चीज़ें खानी पड़ती है। जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं तो आप फ्रिज का पानी या फिर ठंडा पानी या बहुत देर का रखा हुआ पानी जो रात में रख के सुबह तक ठंडा आ जाता है, बिल्कुल वो पानी नहीं पीना है। हमेशा हल्का गुनगुना पानी पीना है, ठीक है। चावल, दही, ये सारी चीज़ों से बहुत से लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर तुम्हें खांसी है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये चीज़ें तुम्हें हटानी पड़ेगी, ठीक है। अगली बात, देखो होता क्या है कि जो एसिड रिफ्लेक्स होता है ना बॉडी में, और दूसरी चीज़ होती है हमारा जो इन्फेक्शंस होते हैं, उनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, देखो इन्फेक्शन ख़त्म करने के लिए, थ्रोट का या गले का जो भी है, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बढ़िया सुपर फूड है अदरक। एक अदरक का टुकड़ा डेली बेसिस पे बस उसको चूसना चालू कर दो, ठीक है। गले में मतलब जब उसका रस गले में पहुंचेगा तो बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन है गले में, वो सारे इन्फेक्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगला काम क्या करना है, हमें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें, समझ रहा हो, कि अदरक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। अगली चीज़ है गार्गल। गार्गल का मतलब होता है गरारा। उसका मतलब भी यही होता है, जो भी हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करना है। अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे ये करें, तो जब भी आप बाहर जाते हो, जब भी आप बाहर जाओ तो हमेशा एक मास्क वेयर करके रखो, खासकर सर्दियों में, क्योंकि जो नमी होती है उसमें धूल के कण तैरते रहते हैं। जब तुम सांस लेते हो बॉडी में जाते हुए, फिर खांसी जुकाम चालू कर देते, ठीक है। आखिरी बात अगर हम यहाँ पे ये करेंगे, तो अपनी डाइट में प्रोबायोटिक जरूर रखो, ठीक है। अब प्रोबायोटिक क्या होते हैं, प्रोबायोटिक वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में गट हेल्थ को, हमारी खासकर पेट की समस्या को दूर करते हैं। अब इसके लिए सबसे बेहतर तो दही होता है, लेकिन अगर सर्दियों में दही से प्रॉब्लम हो रही है तो एक प्रोबायोटिक का सप्लीमेंट या फिर हल्दी दूध सबसे बढ़िया प्रोबायोटिक होगा आपकी बॉडी के लिए। बस इतनी ही चीज़ें अगर कर ले जाते हो तो यकीनन ये जो लंबी खांसी चली आ रही है, ये कुछ ही स्टेप्स में आप कम कर सकते हो। इसके बाद भी नहीं होती है तो देर ना करते हुए डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये ट्यूबरक्लोसिस के भी लक्षण हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।